हाल कैसा है जनाब का। हाँ बताइए सर, आपका हाल कैसा है? मेरा हाल तो एग्जाम परेशान कर रखा। हेलो दोस्तों, मैं दिनेश, आप देख रहे हैं आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल दिनेश मैथ्स अल्फा क्लासेस। दोस्तों, मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर से कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मैंने प्रॉब्लम एवं उनके फॉर्मूले वगैरह डिस्कस कर रखा। अगर आपने उन वीडियो को अभी नहीं देखा है, तक नहीं देखा है, तो ऊपर आई बटन आता है, उसे आप क्लिक कीजिए, देखिए जर्नी। चलिए बिना देरी किए हुए मैं यहाँ पे 4 क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। 4 कितना 4। ये क्वेश्चन वो है जिन्हें एकदम सुपीरियर क्वालिटी का क्वेश्चन में हमारे स्टूडेंट को डाउट हुआ था। मैं चाहता हूँ ये क्वेश्चंस आपको भी डिस्कस कर दो। चलिए शांति कलर से स्टार्ट करते हैं आज फिर। क्या आप सर? अरे शांति ही पसंद आता है, शांति कलर पसंद, ज़्यादा बोल दिए ना। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। ये दुआ है मेरी रब से। ये रुकिए, कहीं जाना नहीं है। अब लिखने में पड़ेगा। सेटअप कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद पढ़ाने। ऐसा नहीं सोचते हैं, हो जाता है। द पेरीमीटर ऑफ अ राइट पेरीमीटर ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 40 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर एंड इट्स hypotenuse hypotenuse 17 सेंटीमीटर 17 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ संदिग्ध पेरीमीटर एक राइट ट्रायंगल दिया हुआ है जिसका पेरीमीटर दिया हुआ है, हाइपोटेनस दिया हुआ है और उसका एरिया निकाल। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है जान लो? 1/2 इंटू पेरीमीटर इन हाइपोटेनस। फॉर्मूला नहीं, पेरीमीटर का यूज करके क्या निकालेंगे? बेस और हाइट। चलिए इन्हीं सब बातों को, जो हमें बेसिक आता है, बेसिक हमें क्या आता है, एक क्या आता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ, उन्हीं सब चीज़ों का मैं यूज करूंगा जो हमारे पास है। बेस इन एक एक फार्मूला मैंने, जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में मैं बताया है, उस फार्मूला को आप आंखों में बसा ली। कौन? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर 10th का बच्चा है, उसे बोर्ड एग्जाम अच्छे नंबर से क्लियर करना है, तो ये फार्मूला अपने आंखों में। कल तक तो यही था, लेकिन आज इसमें कुछ ऐड कर देता हूँ। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है ना, जो क्वेश्चन अभी बता रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये दोनों कॉन्सेप्ट का यूज करेगा। इसलिए तो बोल रहे हैं आंखों में बसा लेने के लिए। क्या होगा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4। तुम लोगों में से बोल रहा होगा, सर इसका फॉर्मूला तो हम ये पढ़े थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ भी तो वही लिखे हैं ना। इसका जो एक्सपेंशन करोगे क्या हो जाएगा? इसका एक्सपेंशन करोगे, इसका एक्सपेंशन करोगे क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab।
यहाँ पे क्या है +4ab, तो ये +4ab -2ab क्या हो जाएगा यही। तो जो इस टाइप का फॉर्मूला है ना, इसे बोलते हैं फॉर्मूला यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर्मूला का ट्रांसफॉर्म हो रहा है। जैसा कि यहाँ पे देखिए तो नया स्लाइड में, जैसा कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, ये सब इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सब आपके अंदर चला जाए। एग्जाम रूम में या तो आप रहेंगे, नहीं तो आपकी आप आपकी दिमाग, आपकी सहेली नहीं रहे। a² + b² + 2ab, इसलिए पूछा था हाल कैसा है जना। हाल जैसा है वैसा तो है ही, लेकिन इस फॉर्मूला पे भी देख लेते हैं। +2ab यही जानते हैं ना। और a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है a² + b² हाँ हेलो, बिल्कुल चला जाएगा। 2 क्वेश्चन का a - b का, ये दोनों फार्मूला तो जानते ही हैं, आज से नहीं बहुत दिन से जानते हैं, इसे बहुत दिन से जानते हैं। ये दोनों फार्मूला जानते हो ना, हाँ। तो यही दोनों फार्मूला का यूज करेंगे, यही दोनों का फार्मूला को यूज करेंगे। जरा यहाँ देखिए, जरा देखिए, मेरा साथ दीजिए। वादा कर, जैसा कि इलेक्शन का माहौल चल रहा है ना, एक नेताजी गए थे चुनाव प्रचार के लिए। नेताजी गए थे चुनाव प्रचार के लिए, तो वहाँ का जनता से पूछते हैं, उन्हें वहाँ का जनता से पूछते नहीं है, वहाँ का एक औरत रहती, बोलती है क्या, आप पिछला भी बोले थे विकास आएगा विकास आएगा, लेकिन विकास नहीं आए, उसकी जगह पे गुड़िया आ गई। आप हर बार वादा करके जाते हैं विकास आएगा विकास आएगा, विकास नहीं। चलिए चलिए इस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को अगर हम कुछ ट्रांसफॉर्मेशन कर दे, देखिए तो क्या ट्रांसफॉर्मेशन कर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ध्यान क्या देना है, ध्यान ये देना है, ध्यान ये देना है, यहाँ पे +2ab है ना, यहाँ पे -2ab करके, अगर यहाँ पे +4ab कर दे, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, क्यों, +4ab -2ab वही हो जाएगा। क्या यहाँ से लेके यहाँ तक क्या लिख दे, a - b का होल स्क्वायर, ये कहाँ से लिख दिए सर, हमसे क्या पूछते हो, मुझसे क्या पूछते हो, मुझसे क्या पूछ, क्यों यहाँ से तो लिखे थे, यहाँ से लिखे। चलिए एक फॉर्मूला ये देखिए, तो मिटा दे क्या, हम आगे लिखिएगा, हम मिटा दे, इसका ही मतलब आप लोग भूल मत जाइएगा। तो ये फॉर्मूला याद रहेगा, a + b का होल स्क्वायर, क्या याद रहेगा, a - b का होल स्क्वायर। ये सब इसलिए बता रहा हूँ ना, क्योंकि ऊपर वाले क्वेश्चन में ही नहीं, आने वाले 4, बिल्कुल सही सुना, 4 क्वेश्चन में इन सब का यूज करें। अगर हम इसको एक तरफ रहने दें और दूसरे को ले आए अगले तरफ, का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर -4ab ना, एक ये फार्मूला और ये फार्मूला, तो क्या है बात है। अगर इतना कॉन्सेप्ट आ गया तो हम कुछ बोलें, बोलिए बोलिए, कुछ नहीं।
इसमें पेरीमीटर दिया हुआ है, तो क्वेश्चन को पहले समझने का कोशिश करते हैं। आप समझने का कोशिश कीजिए, हम समझा ए इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा ऑनवर्ड, क्लास 10th से 12th तक 13th तक जो भी क्वेश्चन आएगा ट्रायंगल से रिलेटेड, उसमें करना क्या होता है मैं बता रहा हूँ। ए के सामने वाले साइड को ना छोटा वाला ए से रिप्रेजेंट कर दीजिए, ये लेंथ बताएगा। सी के सामने वाले साइड को छोटा वाला सी से रिप्रेजेंट, बी का सामने वाला साइड को छोटा वाला बी से रिप्रेजेंट। ऐसा क्यों किए? क्योंकि बार बार ए बी बी सी लिखने में ना आलसपन आ जाता है, आलसपन आ जाती है। पेरीमीटर दिया हुआ है, इट मीन्स ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 40 दिया हुआ है। और ये क्या, बी क्या है हाइपोटेनस है। इट मीन्स ए प्लस सी इक्वल टू कितना हो गया 40 माइनस बी, और बी तो हाइपोटेनस है और हाइपोटेनस का वैल्यू दिया हुआ है। ये क्या कितना हो गया 23। बिल्कुल सर, ए प्लस सी का वैल्यू 23 ना। हम ओवर ए प्लस सी का मालूम चल गया। हाँ, और एक पैथागोरस थ्योरम से एक और रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, कौन बताएगा, ये नहीं बताना है क्या? हाइपोटेनस निकल गया, राजा रानी। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या हो गया बी स्क्वायर। बी स्क्वायर क्या है, बी का वैल्यू कितना है 17, कितना 17 का स्क्वायर। अब ये दोनों का वैल्यू यूज करके हमको ए और सी का वैल्यू निकालना है। इस तरह से क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। बात समझ में आ रहा है? तो चलिए हम क्वेश्चन का ओरिजिनल सॉल्यूशन देखते हैं। हालांकि मैंने एक दो चैनल पे भी सर्च किया है और बुक में भी सॉल्यूशन देखा है, वो अथेंटिक सॉल्यूशन नहीं है। ये सॉल्यूशन देखने के बाद आपको लगेगा हाँ रियली में ये इस टाइप का सॉल्यूशन होना। ये सॉल्यूशन एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं है। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने जैसे बताया है, ये कई क्वेश्चन का एक सॉल्यूशन है, कई क्वेश्चन। यहाँ लिखोगे, क्या लिखोगे मेरे, क्या लिखोगे? हम्म, ट्रायंगल बना ले। छोटी छोटी बातें नहीं, छोटी छोटी 20, इसे मान लिया छोटा वाला ए, इसे मान लिया छोटा वाला सी, इसे मान लिया छोटा वाला। चलिए हमारे साथ चलिए। तुम लोग में से कितना सोच रहा होगा सर एक क्वेश्चन ना लेंदी बना ले। अरे लेंदी बना है, लर्निंग प्रोसेस है, टाइम देना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है। ये तुम पे डिपेंड करता है तुम किसको टाइम देते, इस क्वेश्चन को या दूसरे क्वेश्चन। हम बोल रहे हैं कोई और बात, तुम लोग समझ रहा है कोई और बात। यही क्वेश्चन समझिए, कोई और बात नहीं समझ। पेरीमीटर दिया हुआ है ना, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना 40 सेंटीमीटर। ये कहाँ से लिखे? अरे बाबू आप क्वेश्चन से लिखे। एंड बी इक्वल टू हाइपोटेनस कितना दिया हुआ था 17 सेंटीमीटर। अब हमको एरिया निकालना है। एरिया के लिए हमको चाहिए क्या ना, मालूम चलेगा तब ना का हमको निकालना है क्या नहीं निकालना। ए सी, यही ना बेस इंटू हाइट, ये हमको चाहिए। ए का भी वैल्यू चाहिए, सी का भी वैल्यू चाहिए ना। देखिए सॉल्यूशन में देखिए कैसे बनेगा, इसे याद रखिएगा। ऊपर में ए प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 14 माइनस 17, कैसे लिखे
तो ध्यान कहाँ पे रहता है सर? म्यूजिक, म्यूजिक पे ध्यान। 23 एक रिलेशन आ गया, ए और सी है ना, दो वेरिएबल है, दो अननोन है, दो चीज का हम वैल्यू नहीं जानते हैं, तो हमको दो इक्वेशन चाहिए तभी हम आप भी। एंड फ्रॉम हाइपोटेनस पैथागोरस थ्योरम, पैथागोरस थ्योरम, पैथागोरस का परिमेय से क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, बाबू का स्क्वायर, बाबू का बहुत ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 17, यानी 17 का स्क्वायर, और 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, हा ना 280। मजेदार का बात बताए, अब अपने पास क्या है, अपने पास क्या है सर, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ एडमिट कार्ड लेके आए थे, रिजल्ट लेके जाएंगे, ऐसे थोड़ी होता है। ए प्लस सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 20, एंड ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 289, हा। अब AC का वैल्यू निकालना है, AC का वैल्यू जैसे ही निकल जाएगा ऊपर वाला इक्वेशन में पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। टाइम इसीलिए लगा रहे हैं क्योंकि किसी भी चीज को प्राप्त करना है तो उसे उसके पीछे, किसके पीछे, उसके 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 पीछे समय देना पड़ता है, बुझ रहा होगा तुम लोग। नाउ अब क्या करें, याद करो, अगर हमारे पास x माइनस वाई इक्वल टू 4 रहता था, x प्लस वाई इक्वल टू 3 रहता था, 2 रहता था, अब कोई पूछ दे x और y का वैल्यू निकालो, कैसे निकाल लेते थे, अरे ये दोनों को ऐड कर देते थे, उसको क्या मालूम हम कुछ और कर लेंगे, x इक्वल टू 3 निकाल लेते थे वैल्यू। लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ बात है नहीं, वैसा कुछ बात, कैसा बात, वैसा कुछ बात है नहीं जैसा लोग समझ। ए प्लस सी, अगर हमको कोई आके बोल दे ए माइनस सी का वैल्यू, कान में आके कोई बोल दे, इतना होता है, कौन बोलेगा कान, सब सिर्फ फोन पे ही बोलता है, अब कान में आके कोई, खास के एग्जाम हॉल में। तो देखिए देखिए बात बात में कहा, जल्दी देखिए, तो अगर इस इक्वेशन को, अगर इस इक्वेशन को, ये सब बनाने का तरीका होता है, पढ़ने पढ़ाने का तरीका होता है, इस बच्चा कब बताया, अगर इक्वेशन 1 को दोनों तरफ स्क्वायर दे देंगे, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2AC इक्वल टू कितना 289, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू कितना, अरे 289 नहीं, अरे थमता बाबू 23, इसका स्क्वायर, क्यों हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड किए ना, यहाँ पे लिख दे क्या स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1, हा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू कितना 289 है, हम लोग क्वेश्चन को बना रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, सुलझा रहे हैं या उलझा रहे हैं, बताइए, इनको सुलझा रहे हैं या उलझा रहे हैं, कितना है 17 का स्क्वायर ना, 289 क्या था 17 का स्क्वायर, अगर कोशिश रखिए, ये कितना हो गया 17 का स्क्वायर प्लस 2AC इक्वल टू कितना है 23 का स्क्वायर, AC का वैल्यू 2AC का वैल्यू कितना, अब एगो दूगो बच्चा सूरवीर होगा, सूरवीर, तो तुरंत से एक दो बच्चा हम लोग में सूरवीर होता है, 23 का स्क्वायर झकास से निकाल लेगा, 17 का स्क्वायर झट झट निकाल, अरे झट झट नहीं, एक फॉर्मूला जो आंखों में बसा हुआ है, आंखों में कौन सा फॉर्मूला बसा हुआ है, वही फॉर्मूला बसा हुआ, तो क्या पता ये फॉर्मूला कितना, तुझे क्या पता।
क्या सर, आप तो दिखा अगला बोर्ड में लिख देते हैं, परेशान हो। बच्चे को कभी भी नाराज नहीं, क्या नहीं करते हैं नाराज सर, आप आंखों में बसाने की मिटा दिए। हम मिटाए हैं तो हम लिखेंगे। 2ac का वैल्यू कितना आ गया? 2ac का वैल्यू अगर याद होगा किन्हीं को, 23 का स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर। इसको ना ना रे बाबा ना, क्या करना है, ऐसे करना, ये आदत डाल लीजिए। ये काम हम कर लेते हैं, आप ड्रीम 11 पे टीम बनाइएगा। नहीं, ये भी आप ही को। आजकल एक टीवी पे बहुत ऐड आता है ना, ये गोलगप्पा हम खा लेते हैं, गोलगप्पा मैं खा लेता हूँ, तुम ड्रीम 11 पे टीम बनाओ। सर आपका एग्जाम में भी जाएगा, बोलेगा क्या, क्वेश्चन हम बनाते हैं, तुम ड्रीम 11 पे टीम बनाओ। 7 3 10 2 3 इंटू इंटू कितना होगा, 23 में से ये जाएगा तो 6। वाह वाह, क्या बात। क्या आया है? AC का वैल्यू आ गया 2 आ गया ना। हाँ 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 हाँ, हमको क्या चाहिए था, क्या चाहिए था, मोबाइल नंबर नहीं चाहिए रे, हद है। मतलब हमको क्या चाहिए था, हमको तो यही चाहिए था ना, AC का प्रोडक्ट का वैल्यू। AC का प्रोडक्ट का वैल्यू वही तो एरिया होगा ना, AC/2। दिख रहा है AC/2, ए इसमें क्या, हमको A अलग C अलग थोड़ी चाहिए, AC का प्रोडक्ट ही चाहिए, A × C। देखो इस क्वेश्चन गजब का है ना, हाथ पैर चलाने का कोई जरूरत नहीं, क्यों, AC का ऊपर से वैल्यू आ ही गया। अब बच्चा, अब हमको एरिया में क्या चाहिए, AC इक्वल टू कितना हो गया, 40 × 6 ÷ 2। एरिया होने के लिए यहाँ पे क्या चाहिए, 2। तो दोनों तरफ कौन तरफ, लेफ्ट और राइट, ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 1/2, ये क्या बन जाएगा, बोलिए, ये क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं बन जाएगा, बन जाएगा हो, नहीं बनेगा। हा, ये 2 से कटेगा 3, ये 2 से कटेगा 20, 23 × 3 = 60। हा, ये क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो गया, 60। किसी भी बुक में इसका ऑथेंटिक सॉल्यूशन नहीं दिया, बच्चा बहुत नाराज हो जाता है ना, बच्चा का दिल टूट जाता है इसका सॉल्यूशन देख के। क्या करें, बच्चा तो बच्चा है। यहाँ लिखोगे हेंस एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू कितना, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलिए प्रभु, आया समझ में? अभी तो समझ में आ गया, लेकिन बाद में भूल जाएंगे। अरे कैसे भूलोगे, कैसे भूलोगे, याद, रात में पढ़ा हुआ ज्ञान और हर समय खुद है, आप सुबह ही पढ़े। बात समझ में, मुझे भी आया बहुत ही। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है ना, इस क्वेश्चन में दो तीन एक ये फॉर्मूला का यूज। आप ही बताइए, आप ही बताइए, हम क्या बोल, अगर आपको इस टाइप का वैल्यू दिया रहेगा, x+y का वैल्यू कुछ दिया, x+y का वैल्यू, x² + y² का वैल्यू, ठीक से
इस तरह से वैल्यू दिया हुआ है, तब आपको बोल रहा है एक्स वाई का वैल्यू फाइंड। कैसे फाइंड? इसी तरह फॉर्मूला से तो फाइंड होगा, इसी तरह फॉर्मूला से फाइंड, सिंपल सिंपल। एक्स प्लस वाई का वैल्यू मान लो 8 है, 25 9 34। आपको बोलेगा एक्स और वाई को वैल्यू फाइंड कीजिए। कैसे फाइंड करोगे बताओ बताओ, कैसे फाइंड करोगे? मैं बताऊं सर? बिल्कुल बताइए, आपका वेल, हमारे घर में नहीं। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4ab। बिल्कुल ना 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 ना। ये देखो तो, एक्स क्या करना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है, एक्स वाई इसी टाइप का क्वेश्चन था यहाँ पे। हमको एरिया में क्या चाहिए था? एक्स वाई का प्रोडक्ट ही चाहिए था ना, तो सिंपली आ गया था। बट अगर इस टाइप में क्वेश्चन अगर इसे पूछे आपसे एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड कीजिए, और वाई का वैल्यू फाइंड, तो कैसे बताएगा मुझे? मैं बताऊंगा जब इस टाइप का क्वेश्चन। ये जो इक्वेशन है ना, ये जो इक्वेशन है, इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2xy का वैल्यू कितना? 34। तो इधर जाएगा 64 माइनस 34। ये अप्रोच आपको सीखना ही पड़ेगा। क्या करना होगा? सीखना ही पड़ेगा। एक्स वाई का वैल्यू कितना आ गया? 15। एक्स वाई का वैल्यू कितना आ गया? 15 15। देखिए 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 देखिए, एक्स वाई का वैल्यू कितना आ गया? 15। और ऊपर से एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना दिया हुआ था? 8। चल चल चल, क्यों नहीं चल? अब देखिए एक्स माइनस वाई का अगर हो, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर फॉर्मूला जानते हैं क्या होगा? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। हमको एक्स माइनस वाई दिया हुआ है ना, तो एक्स एक्स प्लस वाई दिया हुआ तो एक्स माइनस वाई का भी वैल्यू किस तरह फाइंड कर लेंगे? यही तो पिछले पिछले के पिछले वीडियो में भी बताया है ना। आप तो बहुत कुछ बता तो दीजिए। 64, ये 64 8 का स्क्वायर 60, ये इंटू है प्रभु, का वैल्यू कितना? 4। एक्स माइनस वाई का, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर का वैल्यू कितना? 4। तो यहाँ से रूट आ जाएगा, तो वैल्यू कितना? एक्स माइनस वाई का वैल्यू कितना? 2। ये क्या ये क्या ये क्या? एक्स प्लस वाई का वैल्यू 8 दिया हुआ था, एक्स माइनस वाई का वैल्यू कितना? 2। ये कौन बताया? ये कौन बताएगा? 2x इक्वल टू कितना? 10। x इक्वल टू कितना? ये क्वेश्चन जिन छात्र एवं छात्राएं पहली बार कर रहे हैं उन्हें तो मजा आ गया हो। क्या कहा? क्या जी, सच बोल रहे हैं? इसी शब्दों के साथ मैं लेता हूँ जाने का इजाज़त। आप लोग इसी तरह प्यार बनाए रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।